हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी परिणाम सीरीज चल रही है फॉर दिल्ली पुलिस, यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल ये परिणाम सीरीज हमने लॉन्च की थी। ठीक, और इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है, ये हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, मतलब ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए। ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले जो हमारे जो प्रैक्टिस सेट हुए थे, देखो मैं आपको बता दूं, मतलब ये जब मैं 15 क्वेश्चन करवाता हूँ मैथ के, तो ये प्रैक्टिस सेट तो है ही, मतलब कंसेप्ट के साथ बताता हूँ, मतलब इसमें मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा। ठीक, अरे ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर तो आपका काम ही करेगा, मतलब हर क्वेश्चन में जहां नीड है कंसेप्ट बताने की, वहां मैं कंसेप्ट भी बताता चलूंगा। ऐसे ही नहीं कि सीधा मतलब प्रैक्टिस ही करवाता रहूंगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो 15 क्वेश्चन है जैसे, तो 15 क्वेश्चन मतलब वीडियो को पॉज कर करके पहले आपको खुद भी सोल्व करने हैं और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि 15 में से आप कितने सही कर पाए। जब भी इसका मतलब है आपका क्लास देखने का, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। और मैं बता दूं, देखो इस क्लास में मतलब ज्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज के ही हैं। और देखो इस क्लास में हमारे जो क्वेश्चन है वो सिर्फ हिंदी में ही टाइप हो पाए हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ जो मतलब इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, ठीक, जिन्हें मतलब इंग्लिश में जो कंफर्टेबल होते हैं। तो कोई बात नहीं। वैसे इससे पहले जो मतलब जो जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ, ज्यादातर मैं बाईलैंग्वेज मतलब लिखे होते हैं, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन ये वाला सेट सिर्फ हिंदी में ही लिखा हुआ है पूरा। तो कोई बात नहीं, कीजिए सोल्व पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन मतलब वैसे तो दिल्ली पुलिस में बता दूं, नॉर्मल सा मैथ आता है, मतलब ज्यादा हार्ड मैथ नहीं आता। 15 क्वेश्चन में से आप कह सकते हो, अगर मैं 15 क्वेश्चन की बात करूं तो वैसे तो नॉर्मली मैथ आता है। ठीक, बस दो या तीन क्वेश्चन आएंगे थोड़े से ठीक, नहीं तो 13 से 14 क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के होते हैं। तो आप पूरे 15 के 15 ठीक करोगे, इस बात की गारंटी है। देखो कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है। सिंपल सा क्वेश्चन, यानी 60 का 50%, 50% ये निकाला। ठीक, 40 के 30% से कितना अधिक है, यानी 40 के 30% से कितना अधिक है। ठीक, दो जीरो से दो जीरो ये खत्म, 6 पंजे 30, ये कितना आ गया 30। दो जीरो से दो जीरो ये खत्म, 4 तिया 12, ये कितना आ गया 12, तो कितना अधिक है देख सकते हैं, यानी 30 कितना ज्यादा है 12 से, 18 ज्यादा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ये रहा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो 15 से 20 सेकंड के क्वेश्चन है बस ये, यानी कि अगर आप 20 या 30 मतलब मैक्सिमम 30 सेकंड, अगर आप 30 सेकंड से ऊपर ले रहे हो तो अभी आपके प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है और उसका मासिक व्यय 9,000 है, वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत बचाता है। देखो आय इतनी है, खर्चा इतना। ठीक है, 13,500 में से मैं 9,000 घटा दूं तो आ जाएगा 4,500, ये बचत। ठीक, ये बताना आय का कितना प्रतिशत है। आय कितनी है हमारी 13,500, ये मल्टीप्लाई 100। बस इसमें क्या करना है, दो जीरो से दो जीरो खत्म। देखो 45 तिया कितने होते हैं, 135 होते हैं, ये क्या जाएगा 100/3। 100/3 का मतलब 33.33%, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये तो सेम क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 40 का 80%, 25 के 4/5 से कितना अधिक है। मतलब 40 का 80%, ये ठीक, यानी दो जीरो से दो जीरो एक खत्म, 8 चौक 32। 25 के 4/5 से कितना अधिक है, 25 के 4/5 से, ये यानी कि 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो इससे कितना अधिक है 32। तो देख सकते हैं कितना अधिक है, 12 अधिक है ये। तो 12 किस में दिया है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन ये है, कीजिए। इसमें कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें कह रहा है ए का वेतन जो बी के वेतन है उससे 20% कम है। अगर मानो बी का 100 होता तो इससे 20% कम होता है, यानी कि ये 80। अगर मैं इनका काट दूं, इन्हें 20 से काट सकते हैं, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। अब देखो क्या कह रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, यानी कि कितना अधिक है, ए का 4 है बी का 5 है, तो एक ज्यादा है। ठीक,
किससे कंपेयर कर रहा है? बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? ए के वेतन से, ए का वेतन कितना? 4 और मल्टीप्लाई 100, ये तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा? 25%। तो 25% किस में दिया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे लिखते हैं बटे में। ठीक, जैसे हमने कंपेयर किससे कर रहे थे? ए से, तो ए आएगा नीचे। ये ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, कीजिए। देखो इसमें कह रहा है 24% कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य ₹988 है, वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना होगा? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कोई भी जो वस्तु है उसका मूल्य 100% होगा, ठीक, उसमें 24% की कर दी कमी, तो इसका मतलब 76%। तो जो 76% है ये, इसका 76% कमी करने के बाद जो उसका मूल्य 988 है, ये 988। हमें क्या निकालना? वस्तु का वास्तविक मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है बस। अब देखो इसे काट के देख सकते हैं, यानी कि 24 से कट, ये किससे कटेगा? 4 से काटेंगे अगर इसमें, 4 एकम 4, ठीक, और 4 निम 36, कट जाएगा 4 से। अगर इसे मैं काटूं, 4 दूनी 8, ठीक, और 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, ये आ गया। 19 से कट जाएगा क्या? ये डायरेक्ट काट सकते हैं 19 से, अगर कट जाए तो 19 से कम 19, 19 थी 57, कट जाएगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 19 से कम 19, 19 थी 57, 13। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 1300 आ जाएगा, जो कि दिया है किसमें? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अब कीजिए सिक्स्थ क्वेश्चन, माने छठा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 240 सेब है। तो शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे? देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 40% उसने सेब बेच दिए, उसके पास अभी 240 सेब बचे हैं, तो सेब होंगे टोटल उसके पास 100%। 100% में से जब उसने 40% बेच दिए तो उसके पास कितने बचेंगे? 60% सेब बचे होंगे, ठीक है। तो 60% जो बचे होंगे वो कितने हैं? 240। और हमें क्या निकालने हैं? उसके पास कितने सेब थे। तो इसका मतलब 100% की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है, बस काट कर सकते हैं। देखो 6 से अगर मैं काटूं तो 6 6 दाम 60, यानी कि यहाँ से 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 चौक 24, 40। हमें क्या निकालनी है? 100% की वैल्यू। तो क्या कर देंगे? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 10 दाम 100। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400। तो 400 किस में दिया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। अब देखो सातवां क्वेश्चन कीजिए। ध्यान रखना है, आपको कलम चलानी है। ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो को आप कहानी के तौर पे देख रहे हो, यानी कि जैसे मूवी देखते हैं। ये कोई कथा नहीं है, ये तो मैथ, वैसे भी ये मैथ की क्लास है, ठीक। मैथ में तो आपको कलम चलाना ही पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास रुपए 480 बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी? बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है? 20% उसने गवा दिया, यानी ये 100% उसके पास राशि थी मानी, उसमें से उसने 20% गवा दिया, तो बचेंगे कितनी? 80% उसके पास राशि बची, ठीक है। अब क्या कह रहा है? शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद, यानी 80% का अगर उन्होंने 25% खर्च कर दिया, अगर मैं 80 का 25% निकालूं तो क्या आएगा? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, यानी 25 चौका 100, 4 से काटूंगा 20 बार, तो क्या आएगा? 20। यानी कि 20, 80 में से उसने अगर 20 खर्च कर दिया तो बचेंगे कितने? 60%। तो जो उसके पास बचे हैं 480 रुपए बचते हैं, यानी कि 60% की वैल्यू क्या है? 480। ये ठीक, 480। हमें क्या निकालना है? उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी? तो मूल रूप से उसके पास थी 100% धनराशि, तो हमें 100% की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है बस। देखो अगर मैं इसे भी 6 से काटू तो 6 धाम 60, तो 10% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 6 अट्ठे 48, 80। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई 10, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 100%, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 800। तो 800 किस में दिया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हमारा? सही है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब भी इसी प्रकार कर रहे होंगे। अब यह है 8th क्वेश्चन, कीजिए। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास सही रणनीति है, सही स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? जैसे मैं बता सकता हूँ, 100 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। 100 में से अगर मैं बात करूं तो जो मैथ आता है, यानी मैथ मैथ के आते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक। अगर मैं बात करूं रीजनिंग, ठीक, यानी रीजनिंग के कितने आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। जीके
ठीक, जीके के कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। और क्या बचा हमारा? कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ का भी आप देख सकते हैं ज्यादा वेटेज नहीं है। जिन बच्चों का मैथ वीक है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया भर्ती होती है ये। अब देखो, मैथ के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, दोनों के अगर मैं मिला दूं तो कितने हो गए? 40 क्वेश्चन हो गए। तो देख सकते हैं, तो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आप इसमें 40 में से। मतलब आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 35 प्लस का तो होना ही चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर आप यही 35 प्लस ले आएंगे ना तो आपके बचे कितने फिर मार्क्स? अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये 60 नंबर का पोर्शन है। तो 60 में से अगर यहाँ पर भी आप 35 के आसपास नंबर ले आओ तो कितने हो जाएंगे? 35 और 35 70, यानी कि आपके नंबर 70 प्लस आ जाएंगे। और 70 प्लस पे अनरिजर्व यानी यूआर की भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो ये होती है सही रणनीति। अगर आप यही नंबर नहीं ले पाओ, इनमें ही अगर नंबर आप नहीं ले पा रहे, मतलब 40 में से अगर आपके पास 20 से 25 नंबर आ रहे हैं तो आप इतने भी बढ़िया नहीं लगते मुझे कि आप इसमें ले आओगे। मानो इसमें 60 में से आप 50 ले आओगे। ठीक, यहाँ तो बहुत कैडी बात है। जीके यार, ठीक, जीके में इतने नंबर नहीं आते ज्यादातर बच्चों के। जीके में अगर आधे भी नंबर आ जाए तो वो भी बढ़िया होते हैं। यही होते हैं हमारे जो मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। ज्यादातर बच्चे जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं ना, वो मैथ और रीजनिंग में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आते हैं। ठीक, बटे के बटे भी ले आते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन इनका गलत होता है, ज्यादातर ठीक ही जाते हैं। अगर आप मैथ और रीजनिंग पे फोकस नहीं कर रहे, ठीक है, आप उनमें ही बहुत कम नंबर ले पा रहे हो, तो बहुत ही कैडी बात है, सिलेक्शन ले जाओ आप। बहुत ही कैडी बात, क्योंकि जीके में ऐसा तो नहीं है अगर जीके 50 नंबर की आ रही है तो आप ऐसा तो नहीं है कि 45 नंबर जीके में ले आओगे। ठीक, 50 में से नहीं आ सकते। कोई होता है टॉपर जिसके आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। 50 में से अगर आप 25 भी ले आओ ना, मेरी नजर में वो भी बढ़िया है। ठीक, जीके में तो जब भी आप सिलेक्शन ले जाओगे कैसे? 25 इसमें ले आओ। कंप्यूटर अगर 10 नंबर का आता है, चलो कंप्यूटर में मैं आधे बता रहा हूँ। ठीक, मतलब 5 या 6 यहाँ ले आओ। ठीक, तो 25 और 5 30, 30 नंबर हो गया आपके यहाँ। ठीक, अब बचे कितने? 40 नंबर का पोर्शन बचा मैथ रीजनिंग का। अब 40 में से आसानी से 45 प्लस 35 प्लस लिया जा सकता है इसमें। 35 प्लस आसानी से लाने वाले तो इसमें 40 में से 40 ले आते हैं। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद अगर मैं एग्जाम देता, ठीक, हालांकि चलो मैं बता ही नहीं रहा, मतलब 40 में से मेरी तो कोशिश यही होती कि मैं 40 ही लेकर आऊं। ठीक, मतलब 40 अगर मैं, ऐसी बात नहीं 40 तो नहीं ले पाता, चलो एक दो क्वेश्चन मतलब सिली मिस्टेक के कारण गलत भी हो जाता है, पर लेकिन 38 से 39 नंबर तो ले ही आता आसानी से। ठीक है, ऐसी बात नहीं मैं नहीं लेकर आया। बहुत सारे एग्जामों में, अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारे एग्जामों में मैथ और रीजनिंग में मैंने बटे के बटे भी स्कोर किया है। ठीक, रीजनिंग में भी और मैथ में भी। और मतलब जैसे अभी अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं, ठीक, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं ना मैथ के, 30 में से मेरे 29 ठीक थे, मतलब एक क्वेश्चन गलत था। ठीक, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, स्कोर आ जाता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा तरीके से तैयारी करो बस। देखो, इसमें बोला था किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है। ठीक, लेकिन इसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? देखो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंजप्शन वाला। इसमें कह रहा है, देखो इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके में बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। पहले वस्तु में 10% की कमी कर दी, फिर उसके खपत में 20% की वृद्धि कर दी। चाहो तो आप इसे सक्सेसिव परसेंटेज से कर सकते हो। वह कैसे? पहले तो 10% उसने 10% से वैल्यू क्या करी है? घटा दी। फिर 20% से उन्होंने क्या कर दी? वृद्धि कर दी। तो यहाँ हमारा सक्सेसिव परसेंटेज लग जाएगा, जो कि क्या होता है, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यानी ए क्या हमारा 10, जो कि माइनस का, क्योंकि यहाँ करिए कमी, प्लस के 20, ठीक, अब माइनस के 10 मल्टीप्लाई 20 और अपॉन 100। ठीक, -10 प्लस के 20, यहां आ जाएगा 10। ठीक, अब माइनस आ जाएगा बाहर। अब देख सकते हैं यहाँ ऊपर हो जाएगा 200 और नीचे 100, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 10 में से 2 जाएगा 8। तो हमारा ओवरऑल 8% का क्या होएगा? हमें प्रॉफिट होएगा। राजस्व में जो वृद्धि होगी 8% की होगी, जो कि है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? सही है। अब देखो दूसरा तरीका, देखो जो हमारा रिवेन्यू, यानी कि अगर मैं रिवेन्यू की बात करूं, राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो रिवेन्यू जो होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस का मतलब मूल्य, कंजम्पशन का मतलब खपत। ठीक, यानी जैसे इसमें कह रहा था किसी वस्तु के कर में 10% की कमी की जाती है। कर मतलब यहाँ प्राइस मान सकते हो, क्योंकि रिवेन्यू भी अगर मैं यानी टैक्स की बात कर रहा है इसमें, तो रिवेन्यू जो यहाँ से निकलेगा वो इस प्रकार निकलेगा, यानी कि टैक्स इनटू कंजम्पशन। बात एक ही है, टैक्स, क्योंकि यहाँ का टैक्स दिया है तो टैक्स ले लो। अगर यहाँ मूल्य देता कि मूल्य में कमी की जाती है तो जब प्राइस ले लेते, बात एक ही है।
ठीक, मतलब पहले प्राइस में क्या कह रहा हूँ 10% की कमी कर दी, यानी कि अगर प्राइस पहले कितना था 10 था तो वो कितना हो गया फिर बाद में 9 हो गया बाद में, ठीक है। तो 10 से कितना हो गया 9 हो गया। अगर मैं बात करूं कंजम्पशन की, कंजम्पशन की मतलब कह रहा कंजम्पशन में उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर पहले उसका मतलब 20 पंजे 100, यानी पहले कंजम्पशन था 5 तो अब कितना हो गया बाद में 6 हो गया। अब यहां से देख सकते हैं रिवेन्यू निकाल के, ठीक, रिवेन्यू रिवेन्यू क्या होता है इनका मल्टीपल, यानी प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी कि 10 पंजे 50। अगर पहले रिवेन्यू कितना था 50 था, बाद में कितना हो गया 9 छिक्का 54, ये 54 हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़ा 50 से 54, यानी कि 4 बढ़ा है किस पर 50 पर, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से 50 दूनी 100, 2 चौक 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अब भी 8% आ जाएगा, ठीक है। कीजिए नोवा क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 1800 बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है। बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें कह रहा है संजय 20% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष का, यानी जैसे 100% उसके पास टोटल इनकम है, 20% कर दिया उन्होंने घर के किराए पर खर्च, तो उसके पास बचेंगे 80%। अब इसमें से शेष का 70%, यानी 80 का अगर मैं 70% निकालूं ये, तो यहां से क्या आ जाएगा 56। तो इसका मतलब 56 बचे उसके पास, तो अब कितने बचे 56, ये 56%। तो वह इतने बचाता है, यानी 56% की जो वैल्यू है वो है 1800 ये। और हमसे क्या पूछा था उसकी कुल आय, कुल आय तो यही है 100% ये, तो 100% की हमें क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है, बस कर सकते हैं इसे। अब देखो अगर मैं इसे 4 से काटूं तो कट जाएगा, यानी कि 14 चौका 56, यहाँ आ जाएगा हमारा 14। ऐसे मैं काटूंगा तो यानी 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है। और मैं इसे 7 से काटूं, यानी कि अगर मैं 7 से ये नहीं कटेगा फिर इसका मतलब, चलो देखते हैं शायद देखो हमने उल्टा कर दिया, मतलब शेष का 70% घरेलू खर्च पर खर्च कर रहा है, मतलब मैं 56 को ले लिया, मतलब 80 का अगर मैं 70% निकालूंगा 56 आएगा ना, तो 56 तो उसने खर्च कर दिए, 56 माइनस करना था, थोड़ा ध्यान भी रखना है मतलब सवाल को क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, यानी कि 80 में से 56 जाएगा, यानी 4, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 24। तो 24% तो बचेंगे इसके पास, 56% तो खर्च करेगा किस पर, यानी व्यय पर। 70% कह रहा ना 80 का जब हम 70% निकालेंगे ये, तो 8 7 कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा ये। तो 56 तो खर्च करेगा ना, तो बचेंगे कितने, जब 80 में से 56 हम घटाएंगे, यानी 10 में से 6 जाएगा 4, या 7 में से 5 जाएगा 2, तो बचेंगे कितने 24। तो 24% रुपए बचेंगे उसके पास, जो कि दी है 24% की वैल्यू 1800 ये। अगर मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकालूं, देखो इसे 4 से काटूं, यानी 6 से काट सकते हैं, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 300 आ गया, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, दोनों तरफ क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौका 100, तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 थी 75 ये, यानी कि 7500। तो 7500 किस में दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। कीजिए 10वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो कर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है जो अभी करवाया था, इसे भी हम सक्सेसिव परसेंटेज से कर सकते हैं। पहले क्या क्या उसने 20% से घटा दिया वैल्यू को, फिर क्या कर दिया उसने बाद में खपत में 15% की वृद्धि, बाद में 15% की वृद्धि कर दी, यानी कि 15% से बढ़ा दी वैल्यू। तो यहाँ भी हमारा क्या लग जाएगा सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर बी, ठीक। ए 20%, यानी कि 20% आएगा माइनस के, क्योंकि घटाने की बात कर रहा है, प्लस का आएगा 15%, ठीक, प्लस माइनस के 20 इंटू 15 ये अपॉन 100, ठीक, माइनस के 20 है प्लस के 15 है, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस के 5। और मैं इसे करूंगा देखो 20 पंजे 100, यानी कि यहाँ आ जाएगा नीचे 5 और 5 से काट दूंगा 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस के 3, ये माइनस के 5 है प्लस के 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 2 आएगा, सॉरी माइनस के 5 है, देखो माइनस तो आ जाएगा बाहर, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 3, तो माइनस के 5 और माइनस के 3 माइनस के 8, तो इतने परसेंटेज का उसका ओवरऑल इफेक्टिव चेंज आएगा। तो यहाँ माइनस क्या दर्शा रहा है,
माइनस दर्शा रहा है कि उसके जो राजस्व है ना उस पर 8% की हानि होगी, लाभ नहीं होगा। तो 8% की हानि होगी, 8% की देखो हानि, ये रहा ऑप्शन डी, यानी कि कमी। 8% की क्या होगी? कमी। अब देखो दूसरा भी तरीका देख लो, ठीक। जो रिवेन्यू होता है वो क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक। अब प्राइस जो उसने बात करी है, प्राइस क्या, देखो इसमें कर दिया यानी कि टैक्स, ठीक है। टैक्स दिया तो टी ले सकते हैं, इसे बात एक ही है, ठीक है। तो 20% की कमी कर दी। 20% का मतलब 1/5, अगर पहले 5 था तो बाद में कितना हो गया? 4 हो गया है, ठीक है। और कंजप्शन की मैं बात करूं, इनने कही है 15% की वृद्धि। 15% का मतलब यानी कि यहां से हम निकाल सकते हैं इस प्रकार, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, यानी कि 5 या 15 और 20 पंजे 100, यानी कि वृद्धि कह रहा, पहले 20 थी उस पर 3 की वृद्धि हो जाएगी, यानी पहले अगर 20 था खपत, बाद में कितना हो गया? 23 हो गया, बस। अब रिवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू कंजप्शन। अगर मैं रिवेन्यू निकालूं, प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन यानी 20 पंजे 100, पहले अगर 100 था तो बाद में कितना हो गया? 23 चौका 92, ये बाद में 92 हो गया। आप देख सकते हैं पहले 100 था, बाद में हो गया 92, तो कितने कम हुआ? 8 कम हुआ 100 पर। अब भी क्या आएगा यहाँ से? 8% ही आया ना, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो ऐसे कर लो या सीधा सक्सेस पे परसेंटेज से भी कर सकते हो, ठीक। जहां बात इस प्रकार की आवे, देखो सक्सेस पे परसेंटेज लगाना कहाँ है, चलो मैं ये भी बता देता हूं आपको। कभी भी इस प्रकार के मतलब कोई वैल्यू है, जैसे एक वैल्यू है एक्स, ठीक। ये इस प्रकार है कि ए मल्टीप्लाई बी, ठीक। और इसमें कह रहा है कि ए में कुछ परसेंट की उसने वृद्धि कर दी है, कमी कर दी, और कुछ परसेंट की वृद्धि बी में कर दी, वृद्धि या कमी कुछ भी कर दी। तो और अगर पूछने लगे कि एक्स में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है, अगर मानो यहाँ उसने कुछ चेंज किया है इन दोनों में, और कहने लगे एक्स में क्या परिवर्तन आएगा, और ये दोनों है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ इन दोनों में हम सक्सेसिव परसेंटेज लगा देंगे, ठीक। वहां से हम निकाल लेंगे कि एक्स में परिवर्तन क्या आया, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे मतलब जहां मल्टीप्लाई की बात हो ए इंटू बी की, वहां हम सक्सेसिव परसेंटेज लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, इसमें कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार ने 70% वैध मत प्राप्त किए और 172 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? देखो टोटल वोट कितने होंगे? 100%। वैध मत कह रहा था, 100% टोटल वैलिड वोट हो गए। 70% जो किसने? विनर ने। तो विनर ने 70% वोट हासिल की। तो सिंपल सी बात है, जब 70% इसे मिली, यानी 70% मिली है विनर को, तो हारने वाले को कितने मिली होंगी? यानी 100 में 70 जाएगा 30%, ठीक। लूजर को मिले 30%। अब ये क्या कह रहा है? जो जीता है उसने 172 मतों से जीता है वो, तो देख सकते हैं कितने परसेंट मतों से वो जीता है। 70 में से अगर 30 घटाओ तो 40% वोटों से जीता है, तो 40% वोट की वैल्यू दी है 172। ये हमें क्या निकालना है? मतों की कुल संख्या, वैध मतों की। तो वैध मत कितने हैं हमारे पास? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालनी है बस। 4 से अगर मैं इसे काट दूं तो इधर क्या बचेगा? 10, और इधर 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 43 आ गया। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो क्या कर देंगे? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100%, और यहाँ क्या आ जाएगा? 430। तो 430 किसमें दिया है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? सही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कीजिए 12वां क्वेश्चन। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, अरे ऐसा भी नहीं बहुत स्पीड से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, जहाँ कंसेप्ट की नीड है वहां मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। 12वां क्वेश्चन कीजिए, इसमें कह रहा है एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो जाती है, ठीक। हो जाने पर दहशत फैल गई, इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया और जनसंख्या घटकर 4050 रह गई। मूल निवासियों की संख्या बतानी है, यानी शुरुआत में निवासी कितने थे। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो इसे आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, शुरुआत में जो निवासी थे, मूल निवासी हमने मान लिए थे एक्स थे वो। अब ये कह रहा है 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो गई। 10% जब निवासियों की मृत्यु हैजा से हो गई तो बचेंगे 90%, यानी कि ये बचे होंगे 9/10। अब देखो क्या बोला, फिर शेष का 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। अगर 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया तो बचेंगे कितने? 75%। तो यानी कि ये बचे होंगे उसके पास निवासी 75%, 3/4। अब जो ये बचे घटकर कितनी रहेगी जनसंख्या? 4050, ये 4050, बस। अब यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे बस। ये तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। 9 से अगर मैं इसे काटो कट जाएगा पूरा, यानी कि 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 450 ही आ गया। 3 से भी काट सकते हैं, तो 15 × 45, 150 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? यानी 150 ये मल्टीप्लाई 10 इधर पहुंच जाएगा और 4 भी इधर पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 15 चौका 60
600 ये आ गई और एक 10 और है यानी 6000। तो यानी मूल निवासियों की संख्या कितनी थी? 6000 थी, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। कीजिए 13वां क्वेश्चन। मतलब हाँ मतलब 15 क्वेश्चन है ना, तो अभी 3 क्वेश्चन है इसे लगाकर। इसमें कह रहा है कि x की आय y की आय से 60% अधिक है और y की आय z की आय से 40% अधिक है। x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बेहतरीन क्वेश्चन, देखो थोड़ा ध्यान से समझना। x की आय y की आय से 60% अधिक है, मतलब जो x की आय है y की आय से 60% अधिक है। अगर y की आय 100 है तो x की कितनी हो जाएगी? 160, यही बोला है उसने। ठीक, अगर हम यहाँ से इनका रेशो निकालना चाहें तो रेशो भी निकाल सकते हैं, काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से भी काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, ये आ गया। अब देखो क्या बोला था, और y क्या है? z क्या है? 40% अधिक है, यानी कि जो y की आय है वो z की आय से कितना? 40% अधिक है। अगर z की 100 होती आय तो इसकी कितनी हो जाती है? 140, ये 40% अधिक है। अब क्या बोला है, x क्या है? z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? x क्या है? z की आय से कंपेयर करनी है हमें। लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखना, इनका भी रेशो निकाल दूंगा मैं, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 2 से काटूंगा तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो ये आ गई। अब यहां से अगर मैं देखूं y दोनों में है, यहाँ y कितना? 5, ठीक ये, और यहाँ y कितना? 7, तो ये अलग अलग है, इन्हें पहले हमें इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा इनके रेशो को। तो मेंटेन कैसे करेंगे? अगर इधर y 7 था तो इधर मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ कर दूंगा मल्टीप्लाई 7 से, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दी 7 से, क्योंकि ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशो में। अब देखो, तो इसका मतलब यहाँ जो x और y का जो रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? और मैं निकालू यानी x अपॉन वाई, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 8 सत्ते 56 ये और 7 पंजे 35, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ 5 था y, इधर भी मैं ऊपर नीचे क्या कर दूंगा? 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ भी फिर y हो जाएगा हमारा 35, तो यहाँ से निकालूंगा और y और z का रेशो क्या आ जाएगा? यानी कि 5 सत्ते 35 ये और 5 पंजे 25 ये। अब देखो y इधर भी 35 है, y इधर भी 35 है, इसका मतलब ये रेशो मेंटेन है। अब जो पूछा था हम निकाल सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं हमारे पास x y z तीनों के रेशो आ गए, यानी x का कितना? 56, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ एक एक चीज लिखकर, ठीक, इतना लिखने की हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है। y कितना? 35, ठीक, और z कितना? 25। अब क्या पूछा था, यानी x क्या है? z क्या है से कितने प्रतिशत अधिक है? x की आय कितनी है हमारी? ये x की है 56, ठीक, और ये z की है 25 ये। तो 56 25 से कितना अधिक है देख सकते हैं, यानी 56 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा, 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक, 6 में से 5 जाएगा 1 और 5 में से 2 जाएगा 3, तो 31 ज्यादा है, ठीक, 25 से, क्योंकि z से कंपेयर कर रहा है ना, यानी कि 25 से 31 ज्यादा है। हमें निकालना है परसेंटेज में। अब निकाल सकते हैं 25 चौका 100, 31 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? 124 आ गया। तो 124% अधिक है, जो कि किस में दिया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? सही है। बिल्कुल बेसिक से बताया, यानी कि हर एक चीज लिख करके, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। कीजिए 14वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल रुपए 660 का भुगतान किया जाता है। यदि वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान एक्स को किया जाता है तो वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है? देखो इसमें क्या कह रहा है, यानी कि एक्स और वाई को दोनों को मिलाकर जो भुगतान किया जा रहा है 660 रुपए मिलने, यानी एक्स और वाई को मिलाकर कितने रुपए मिलने? 660 रुपए। अब ये क्या कह रहा है, यदि वाई को भुगतान की गई राशि का, यानी वाई को जो भुगतान की गई राशि का 120% एक्स को किया जाता है, एक्स को किया जाता है, वाई को भुगतान की गई राशि का 120% एक्स को किया जाता है, तो वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है? वाई को भुगतान की गई राशि का 120%, यानी कि वाई का जो 120% है वो एक्स को किया जाता है ये। तो यहां से हम एक्स और वाई का रेशो निकाल लेंगे। देखो वाई पूछ जाएगा नीचे, यहाँ 120% है, 120% को लिख लेंगे हम ये, ठीक, परसेंटेज का साइन हटा लिया हमने, यहाँ हो जाएगा एक्स बटे वाई। अब अगर मैं इसे काटूं, देखो 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 2 से भी काट लूंगा तो यानी 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, तो यहाँ से हमारे एक्स और रेशो वाई आ गया, ठीक, ठीक, यहाँ से हमारे एक्स और वाई रेशो आ गया, यानी कि अगर मैं इन्हें मिला दूं यानी 6 5 11, तो एक्स और वाई का जो मिलाकर रेशो है वो 11 है, ठीक, यानी कि इनकी जो आय है, 11 की वैल्यू क्या है यहाँ से देखें तो 660 है ये। तो कह सकते हैं क्या कि 11 की वैल्यू क्या है? 660।
और यहाँ से हमें क्या निकालना है, y को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है, तो y को कितना मिल रहा है 5, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। 11 से अगर मैं इसे काटूंगा तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 11 × 66 60, हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई, ठीक, यानी 5 एकम 5, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 5 छंग 30 यानी कि 300, ठीक। 5 जो हमारा क्या है y, तो यहाँ से y की इनकम आ गई। तो 300 किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, सही है। अब कीजिए लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, और देखो कमेंट सेक्शन में बताना भी है कितने क्वेश्चन आप कर पाए। इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का हमें क्या निकालना है, 60% कितना है। देखो इसके में दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा। देखो पहले आप समझो सिंपल वाला, किसी संख्या का 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। कोई जो संख्या वो हमने मान ली x, अगर मैं उसका 60% निकालूं यानी ये आ जाएगा x का 60%, ये ठीक, x के 60% में 120 को अगर जोड़ दिया जाए, इसमें अगर मैं 120 जोड़ दूं, यही बोल रहा है, तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वही संख्या क्या, x प्राप्त हो जाती है। तो आप चाहो तो इसे ऐसे कर सकते हो, इसे आप सोल्व करेंगे, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसने पूछा था इसका 60% बताना है, फिर उसका 60% निकालेंगे। अब इसे सोल्व करो, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ 3, 2 से अगर मैं काटूंगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 3x/5, ये प्लस क्या हमारा 120, इधर है x, ठीक, 3x/5 चला जाएगा इधर, तो इधर बचेगा क्या 120, यानी यहाँ आ जाएगा x माइनस 3x/5। और मैं इसे सोल्व करूंगा 5x में से 3x जाएगा 2x/5, तो 120 क्या आ जाएगा हमारा, ये 2x/5। 2 से अगर मैं काट दूंगा तो 60 आ जाएगा, 60 की मल्टीप्लाई 5 में होगी 6 पंजे 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। तो यहाँ से हमारी 300 आ जाएगी x की वैल्यू। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमें उस संख्या का 60% बताना है, यानी x का हमें 60% बताना है। x क्या 300, तो 300 का क्या बताना हमें 60% बताना। ये इसे सोल्व कर देंगे बस, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगी, 6 × 18 यानी 180, तो 180 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो किस में दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, सही है। अब देखो दूसरा तरीका सुनो, चाहो तो आप इसे थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो अगर डीपली। इसने क्या बोला था, किसी संख्या का 60% को 120 में जोड़ा जाए तो वो संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। यानी संख्या का 60% अगर मैं 120 में जोड़ रहा हूं तो संख्या खुद प्राप्त हो रही है, यानी संख्या अपने आप में 100% है। तो संख्या का जो 60% है उसमें मैंने 120 जोड़ा, तो वो संख्या 120 जोड़ने पर 100% बन गई। तो कह सकते हैं जो 120 है वो हमारा 40% है। 60% में अगर मैं 40% जोड़ूंगा जब तो 100% बनेगी, तो इसका मतलब 60% में हमने 120 जोड़ा, तब जाकर वो संख्या खुद बनी, खुद जो कि है संख्या 100%। इसका मतलब 120 जो है वो 40% की वैल्यू है। तो हम सीधा भी कह सकते हैं क्या, यानी कि जो 120 है यानी 40% की वैल्यू क्या है 120, और हमें क्या निकालना, संख्या का 60% निकालना। तो हमें 60% की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक। 40 से अगर मैं इसे काट दूं 3 बार, ठीक, तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, हमें निकालना 60% की वैल्यू, तो 60 से क्या कर देंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 60% की वैल्यू आ जाएगी 6 × 18 यानी 180। तो क्या आ जाएगी 60% की वैल्यू 180। तो चाहो तो आप इसे 2 लाइन में भी समाप्त कर सकते थे, ठीक है, लेकिन पहले आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, अब आपको मैंने ये भी बता दिया, आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हो। तो दोस्तों यही थे 15 क्वेश्चन। बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी, और ये सीरीज जब तक एग्जाम नहीं हो जाता जब तक जारी रहेगी। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इसे कंटिन्यू बनाए रखोगे तो आप मैथ में 15 के 15 क्वेश्चन कर पाओगे। इस बात का आशा है मुझे आपसे, अगर आप इसे लगातार बनाए रखोगे, ठीक, मतलब कंटिन्यू अगर वीडियो देखोगे और प्रैक्टिस करोगे, ठीक, मेहनत करोगे तो क्या नहीं हो सकता। 15 के 15 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।